हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको विक्टिम मेंटेलिटी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। विक्टिम मेंटेलिटी यानी कि पीड़ित मानसिकता। तो क्या आप में भी पीड़ित मानसिकता है? इसके लिए मैं आपके साथ कुछ सवाल पहले पूछूंगा, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कहीं आप तो इसके शिकार नहीं हैं। दोस्तों, क्या आप अपने दुखों, अपने परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों पर दोष मढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है? क्या आप हर समय खुद को लाचार समझते हैं, बेचारा समझते हैं, असहाय, कमज़ोर, दीनहीन महसूस करते हैं? क्या आपको कोई भी सहानुभूति देता है तो आपको वो आदमी बड़ा अच्छा लगता है? क्या आपका रवैया नकारात्मक है? क्या आपकी कोई मदद करता है तो आपको बुरा लगता है, उस पे गुस्सा आता है? क्या आप दूसरे लोगों पर दोष मढ़ देते हैं, उसकी शिकायत करते रहते हैं घर में या बाहर? जो आपके दोस्त हैं या फैमिली के मेंबर हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, क्या आप उनकी शिकायतें लगातार अपने माइंड में रखते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं? क्या आप में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी हो रही है? क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपको दुखी समझे, बेचारा समझे, लाचार समझे और आपके प्रति सहानुभूति दिखाए? क्या आप अन्य लोगों के साथ भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते? यदि आप में दूसरों के दोष देने की आदत पड़ गई है या आप किसी की कार्य की अपने अपने किसी कार्य की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, तो ये मानिए कि आप में दया सहानुभूति लेने का भाव है, तो ये मान लीजिए कि आप में विक्टिम मेंटालिटी है। यानी आपका दृष्टिकोण निराशावादी है, आप में छुपी हुई क्रोध की भावनाएँ भी हैं, आप चाहते नहीं कि सामने वाला आपसे बेहतर हो, आप अंदरूनी रूप से ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा बेहतर हों, वो कमतर ही रहें। यानी आप सब कुछ अच्छा है आपके आस-पास, आपका घर अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे और पढ़ रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आपके लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। तो ये जो पीड़ित महसूस करने वाले जो मैंने कैरेक्टर बताए, जो सिम्पटम बताए, क्या आप में हैं? आप जज करिए, मेरे इस वीडियो को रिपीट करिए, देखिए, और अगर आपको पता लगता है कि आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं, और किस तरह के भाव आते हैं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसका एक सही तरीके की एडवाइस आप तक पहुंचा सकूं और आप इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर पाएं। तो दोस्तों, ये जब सारी स्थिति अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप के घर में सब लोग अच्छे हैं, आपका परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी खुद की आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, आपके घर का हर एक मेंबर अच्छा है या ठीक-ठीक है और सब चीज़ें वेल मेंटेन्ड है, फिर भी आप पीड़ित मानसिकता के शिकार हैं, यानी कि आप दुखी महसूस कर रहे हैं कि आपके पास कोई आकर ये बोलता है कि यार आपको तो आपके घर के सदस्य ही आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, या आपके तो पार्टनर के साथ अक्सर अनबन नहीं रहती है, आप लगातार 20-20 घंटे काम कर रहे हैं या आप पूरे दिन खप रहे हैं और आपको कुछ नहीं है, आपको साथ कोई बैठने वाला नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बैठो यार, आप बैठो, मैं आपको 2 कप चाय बनवाता हूँ आपके लिए, आप बैठो। तो अगर आप इस तरह की स्थिति है, तो आप पीड़ित मानसिकता, यानी कि आप अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, पार्टनर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन आप में लगातार ये भाव आ रहे हैं कि कोई आपको लाचार समझे, आपको असहाय समझे, कमज़ोर समझे और आपके पास आकर के सहानुभूति दिखाए। इसका मतलब आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हो गए हैं। आप पीड़ित मानसिकता के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का सीखा हुआ व्यवहार है। जैसे लोगों में एंजाइटी होती है, जैसे लोगों में कुछ सैडनेस आती है, ठीक ऐसे ये भी अपने आप एटमॉस्फेयर, आसपास के लोगों से, माहौल से अपने आप एक व्यक्ति में आने लगता है। लर्न बिहेवियर है, ये कोई जन्म से व्यक्ति में नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो। तो ये विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग अब ये समझते हैं कि उनका अपने जीवन पर, अपने माहौल पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो जो भी करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लोग उनको वैल्यू नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो और उनके साथ हमेशा बुरा ही होगा, हर कोई उनका बुरा ही चाहेगा। और ये स्थिति जो है उनके लिए विक्टिम मेंटालिटी की स्थिति बन जाती है। तो ये एक स्थिति अगर आप में है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। जितने भी विक्टिम मेंटालिटी या पीड़ित मानसिकता के लोग हैं, ये हमेशा गैर जिम्मेदार होते हैं, कभी भी अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं करते। और अगर हम साइकोलॉजी के अनुसार समझें तो किसी भी पुरानी घटना या किसी दर्द की स्थिति को या किसी घर में नाराजगी या लड़ाई झगड़े को व्यक्ति लगातार अपने साथ फॉलो करता है। 5 साल पहले परिवार में किसी से अनबन हुई, परिवार में शायद भाइयों से हुई, पार्टनर से हुई या किसी से भी हुई, पड़ोसी से हुई,
सोसाइटी में और उसी को लगातार कैरी करता है, रोज उठ के उसी की चर्चा करता है, तो ये एक विक्टिम मानसिकता की स्थिति है और ये एक तरह की विक्टिम पर्सनैलिटी के रूप में लोगों में आने लगती है, उसका शिकार बन जाता है व्यक्ति। तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ये व्यक्ति में सहानुभूति की एक दिखावटी, बनावटी सहानुभूति की स्थिति पैदा कर देती है और इस स्थिति में व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन मेकर नहीं बन पाता और अपने आप में आत्मसम्मान महसूस नहीं कर पाता और अपना खुद सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस लेवल 0 होने लगता है। मोटिवेशनल स्पीकर मर्सी सिमॉफ ने ये बताया कि विक्टिम मेंटालिटी बनाए रखने के में कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी में वर्तमान की खुशियों से व्यक्ति दूर हो जाता है। जो भी स्थिति है, व्यक्ति आएगा, आपके पास बैठेगा, आपकी दुखों की बात करेगा, आपकी परेशानियों की बात करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। वो आपके लिए थोड़ी देर के ही हैं, वो दुख, वो परेशानी, वो ज़्यादा देर के नहीं है, क्योंकि जो रियल फैमिली मेंबर है, वो रियल ही रहेंगे। जो आपकी स्थितियाँ हैं, वो एकदम से वो व्यक्ति आके पूछ के आपकी स्थितियाँ बदल नहीं जाएगा। तो ये बहुत कम समय की होती है, क्षणिक होती है। कुछ देर के लिए वो आपको पूछ रहा है, आप 2 कप उसको चाय पिला रहे हो, आपको उसके लिए जलपान की व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए फिर भी स्टेबिलिटी इसमें रहती है और आप इस तरह की स्थिति में विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हो जाते हैं। तो मैंने जस्ट लक्षण बताए, जो मैंने इसके सिम्टम बताए, वो आप देखिए, महसूस करिए कि क्या आप में ऐसी स्थिति है। आप मेरा वीडियो रिपीट करके देखिए। मैं दोबारा और इसको और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं, गंभीर प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें, वो कभी भी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। कोई भी नुकसान हो गया, कोई किसी का हानि हो गई, किसी को परेशानी हो गई, किसी के टक्कर लग गई, किसी बच्चे को आपकी वजह से किसी की पढ़ाई रुक गई, या किसी का कोई भी कार्य आपकी वजह से कम हो रहा है, या जिस कार्य की जिम्मेदारी आपको लेनी है उसकी भी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे, तो आप जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये हमेशा अपने बारे में गलत सोचते हैं। उनको लगता है कि कोई इनको प्यार नहीं करता और ये खुद को असहाय, दीनहीन, लाचार समझने लगते हैं, वंचित समझने लगते हैं, खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। सामने वाला जो है बाइक पे जा रहा है, खुद जो है 4 व्हीलर कार में जा रहे हैं, फिर भी ये उसको भाग्यशाली समझेंगे, खुद को दुर्भाग्यशाली समझेंगे। यानी कि खुद को बेहतर समझते हैं कि स्थिति इनमें आएगी नहीं। ये लगेंगे, इनको लगेगा कि यार वो सामने वाला मेरे से ज़्यादा अच्छा है, काश मैं ये कर लेता, मेरा घर ऐसा होता, मेरी गाड़ी ऐसी थी, मेरे बच्चे ऐसे होते। जबकि इनका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, बहुत अच्छी डिग्री ले रहा है, फिर भी ये इनको दिमाग में ऐसी पीड़ित मानसिकता के भाव विचार आने लगेंगे। ये हमेशा दूसरों से सहानुभूति ही मांगेंगे। तो ये स्थिति इनमें आ रही है और लोगों में ये जो है बहुत तेजी से लोगों में ये मनोवृत्ति फैलती जा रही है। तो वर्तमान में हर व्यक्ति, आप देखिए, कुछ न कुछ विक्टिम मेंटालिटी लेके रखता है। तो आप चाहे तो अपने घर में महसूस कर सकते हैं, घर के 10 सदस्यों के साथ आप डिस्कस करिए, चर्चा करिए, आपको तुरंत पता लगेगा। तो अब हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो पीड़ित मानसिकता आ गई, विक्टिम मेंटालिटी आ गई, इससे हम बचाएं कैसे। तो 5 ऐसे टिप्स बता रहा हूँ और मनोवैज्ञानिक टिप्स है। नंबर 1, आप पहले एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि आप विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं, यानी कि पीड़ित मानसिकता के शिकार हैं। या ये जब आप ऐसा करेंगे तो ये सबसे पहला कदम होगा, आपका ब्रेन इस तरह के ऑर्डर लेना बंद करेगा, सहानुभूति की इच्छा रखना कम करेगा। यानी कि आप अच्छे लोग, आप ये मान लेंगे कि ये केवल सभी मेरे साथ ही नहीं हो रहा, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ भी हो रहा है, बुरे लोगों के साथ हो रहा है, यानी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने आप को उस स्थिति के लिए सजग रखें, अलर्ट रखें और अपने आप की स्थिति को स्वीकार करें। जैसे आप स्वीकार करते हैं, प्रॉब्लम को आप स्वीकार करते हैं, तो सॉल्यूशन नज़र आने लगता है। नंबर 2, क्षमा भाव रखें, बहुत ज़रूरी है। दूसरों के, आप देखो, दुखों को दूर करने, पुरानी पीड़ा को खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि क्षमा करें। आपसे किसी ने लड़ाई कर ली, परिवार में कर ली, दोस्तों में कर ली, सोसाइटी में कर ली, अगर आप क्षमा कर देते हैं तो स्थिति कंट्रोल में होती है, स्थिति खत्म हो जाती है। आप दिन भर नहीं सोचते, रात को नहीं सोचते, आप अपने बारे में नहीं सोचते, उसका बुरा नहीं सोचते, खुद का भी बुरा नहीं सोचते, नहीं तो आप इस तरह बुरा ही बुरा सोच के नुकसान पहुंचाने की आदतें रख के आप अपना नुकसान करते जाते हैं। तो आप क्षमा भाव रखें, ये दूसरा कदम है। नंबर 3, आप जिम्मेदारी लें। आप किसी भी अच्छे बुरे भले काम जो भी आपके द्वारा होता है, उसकी जिम्मेदारी लें, अपनी गलतियों के लिए, अपने बुरे व्यवहार के लिए और अपने किसी जिम्मेदारीपूर्ण कार्य के लिए भी जिम्मेदारी लें, ताकि आप विमुखता आप में नजर नहीं आए और लोग आपको सहानुभूति देने के लिए हाजिर ना हो जाए। लोग आपको सहानुभूति देने की, जब आप जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, तो सहानुभूति नहीं होगी। हाँ ये एक्सीडेंट मेरे से हुआ, हाँ ये लड़ाई मुझसे हुई, तो जैसे आप करेंगे लोग अपनी सहानुभूति वहीं से तो आपको प्रति दूर कर लेंगे।
ये स्थिति हो जाएगी। नंबर 4 पे आप आभार व्यक्त करें, बहुत ज़रूरी है। लोग आभार व्यक्त नहीं करते, बहुत ज़ोर आता है। आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है कि उनमें ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड इतना ग्रैटिट्यूड नहीं है। वो लिस्ट नहीं बनाते कि अच्छा क्या हो रहा है, क्यों मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये भावनाएँ आनी ज़रूरी है। लोग एटीट्यूड में मारे जा रहे हैं, ईगो में ही मारे जा रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति को, किसी को भी अगर आप आभार व्यक्त हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, उसमें आपके प्रति बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सहानुभूति की भी फीलिंग खत्म हो जाती है, वो आपको लाचार, बीमार, असहाय नहीं समझता और आप आभार व्यक्त करते हैं तो उसकी नज़र में बहुत अच्छी आपकी पोजीशन होती है। तो आप करके देखें। नंबर 5 एंड लास्ट वन, आप करुणा लाएँ, आप लोगों के प्रति दया, अगर कोई दया भाव लाएँ, अगर कोई आपके लिए आपके सामने परेशान है तो आपकी मदद कर सकते हैं। आप उसकी कोई गलती है, आपके सामने गलती हो गई, आप उसको क्षमा करिए, उसको माफ़ करिए। किसी का दुःख, पीड़ा है, उसकी मदद कर सकते हैं जो करिए। और इस तरह आप किसी के प्रति दया भाव रखेंगे, आप उसके प्रति नहीं, खुद के प्रति भी दया, क्षमा भाव रखें, खुद को भी रिस्पेक्ट दें, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें। और अगर आप इस तरह का जीवन जीते हैं, तो आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आएँगे। आप अपने आप को कभी भी असहाय, लाचार, दीनहीन नहीं समझेंगे। हमेशा अपने आप को एक पावरफुल पोज़ीशन में महसूस करेंगे और इस तरह की मेंटालिटी अगर है, तो आप इससे बचिए दोस्तों। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके विचार कैसे आते हैं, कौन से विक्टिम मेंटालिटी वाली थॉट आपके दिमाग में ज़्यादा आती है। मेरा ये वीडियो नहीं टिकता, कैसा लगा, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसे लाइक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। धन्यवाद, नमस्कार।